अब की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा। वह तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहती थी, लेकिन शौकत और सुधा अकेले कैसे रह सकती थी। आखिर उसको आना ही पड़ा। रुक्मणी ने भूंगी से कहा, देखती है बहू मैके से कैसे निखर कर आई है। भूंगी ने कहा, दीदी माँ के हाथों की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं। रुक्मणी, ठीक कहती है भूंगी, खिलाना तो बस माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदय की चिंता को न छिपा सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वह आशा की मूर्ति सी थी। देखकर उसे सारी चिंताएं भाग जाती थी। मुंशी जी उसे गोद में लेना चाहते थे, लेकिन वह रोने लगती थी, दौड़कर माँ से लिपट जाती थी, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा। घर में कोई नौकर तो नहीं था। जाकर सियाराम को 2 आने की मिठाई लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था। बोला, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयाँ नहीं आती। मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, तुम लोग बच्चे तो नहीं हो। जियाराम, और क्या बूढ़े हैं? मिठाइयाँ मंगा कर रख दीजिए, तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े। निकालिए 4 आना, और आशा के बदौलत हमारे भी नसीब जाग जाए। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं। जाओ सिया, जल्द आना। जियाराम, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है, तो वह भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी, क्या फजूल की बातें करते हो? नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ सियाराम, ये पैसे लो। जियाराम, मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज़्यादा से ज़्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मार बैठेगा। फिर वह किसके पास फरियाद लेकर जाएगा? बोला, मैं न जाऊंगा। मुंशी जी ने धमका कर कहा, अच्छा तो फिर मेरे पास कोई चीज़ मांगने मत आना। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और 1 रुपये की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था, दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए हुए मुंशी जी अंदर आ गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दोना देखा तो बाप का कहना न मानने का उसे बहुत अफसोस हुआ। अब वह किस मुंह से मिठाई लेने अंदर जाएगा? बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जियाराम को चोटों की चोट और मिठाई की मिठास से तुलना करने लगा। सहसा भूंगी ने 2 तश्तरियाँ दोनों सामने लाकर रख दी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, इसे उठा कर ले जा। भूंगी, काहे को बिगड़ते हो बाबू? क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती? जियाराम, मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं। ले जा, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं, और यहाँ रुपये की मिठाई आती है। भूंगी, ले लो सिया बाबू, यह न लेंगे न सही। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया ही था कि जियाराम ने डांट कर कहा, मिठाई मत छूना, नहीं तो तोड़ कर रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम यह घुड़की सुनकर सहम गया। मिठाई खाने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली गई। मुंशी जी ने कड़ी कसम रख दी, निर्मला, आप समझते नहीं हैं, यह सारा गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी, गुस्ताख हो गया है। इस ख्याल से कोई सख्ती नहीं करता कि लोग कहेंगे बिना माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दूँ। निर्मला, इसी बदनामी का तो मुझे भी डर है। मुंशी जी, अब न डरूंगा, जिसके जी में जो आए कहे। निर्मला, पहले तो ये ऐसे न थे। मुंशी जी, अजय कहता है कि आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की? यह कहते भी इसे संकोच नहीं होता कि आप लोगों ने ही मनसाराम को विष दे दिया। लड़का नहीं, शत्रु है शत्रु। जियाराम द्वार पर छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती हैं, वह यही सुनने आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उससे रहा नहीं गया। बोल उठा, शत्रु न होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़े रहते? आप जो इस वक्त कर के हारे हैं, वह मैं पहले से समझ बैठा हूँ। भैया ने भी समझ लिया था।
हमारे साथ आपकी दाल न गलेगी। सारा ज़माना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया है। मैं कहता हूँ तो आपको गुस्सा आता है। निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसकी देह पर अंगारे डाल दिए हों। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा। जियाराम निशंक खड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा। यहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। यह कल का छोकरा किसी काम का न काज का, जो आज खड़े टर्रा रहा है जैसे घर का भरण पोषण यही करता हो। त्योरियां चढ़ाकर बोली, बस हुआ, अब बहुत हुआ जियाराम। मालूम हो गया तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर के बैठो। मुंशी जी जो अब तक दब दब कर बोल रहे थे, निर्मला की शह पाई तो दिल बढ़ गया। दांत पीस कर लपके और इसके पहले कि निर्मला उनके हाथों को पकड़ सके, एक थप्पड़ चला ही दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ गया। वही सामने पड़ी। माथा चकरा गया। मुंशी जी ने सूखे हाथों में इतनी शक्ति है वह इसका अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़ कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा। फिर घूंसा चलाया, पर अब की जियाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे ढकेल कर बोला, दूर से बातें कीजिए, क्या नाहक बेइज्जती करवाते हैं। अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून्य खड़े रह गए। इस वक्त अगर जियाराम पर दैवी वज्र भी गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र का कभी गोद में लेकर वह निहाल हो जाते थे, आज उसी के प्रति भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा जब अपने बराबर का हो जाए तो उस पर हाथ न छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने होठ चबाकर बोला, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा, भीख मांगे या चोरी करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। रुक्मणी, नाक किसकी कटेगी? मुंशी जी, इसकी कोई चिंता नहीं। निर्मला, मैं जानती कि मेरे आने से यह तूफान खड़ा हो जाएगा तो भूल कर भी ना आती। अब भी भला है, मुझे भेज दीजिए, मुझसे इस घर में न रहा जाएगा। रुक्मणी, तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। निर्मला, अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी, मैं तो फूक फूक कर पाँव रखती हूँ, फिर भी अपशय लग ही जाता है। अभी घर में पाँव रखते देर नहीं हुई और यह हाल हो गया। ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई न उठा, अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता न थी, अब तो यह एक नई विपत्ति गले आ पड़ी। वह सोच रही थी, मेरी बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने भी ना आने की कसम खा रखी थी। चिराग बुझा दिया, खिड़की के दरवाजे भी खोल दिए, टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रख आई, पर नींद का नाम न था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें न झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2-4 ही पृष्ठ पढ़े होंगे कि झपकी आ गई, किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर-थर काँप रहे थे। उसने कमरे को ऊपर से नीचे की ओर देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूक रखा हुआ था। जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूक उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई। चौंक कर उठकर खड़ी हो गई और द्वार पर आकर देखा। कलेजा धक से हो गया। क्या यह जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी कमरे में आई हो। यहाँ उनका भी क्या काम? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत न पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और क्या करने को तैयार हो जाए। आकर फिर पुस्तक पढ़ने लगी। सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा, जाने मुझे कोई धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी हो जाता है। लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय कर भी उसे नींद न आई। सवेरे जब जलपान लेकर स्वयं वह जियाराम के पास गई तो उसे देखकर वह चौंक पड़ा। रोज तो भूंगी आती थी, आज यह क्यों आ रही है? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी।
निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय से देखकर कहा, मैं? भला मैं रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया हो। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे कमरे से कोई निकला। मैंने उसका मुंह तो न देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम ही आए होगे किसी काम से। इसका पता चले कैसे चले? कोई तो था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने आप को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करने लगा। मैं तो रात थिएटर देखने चला गया था, वहां से लौटा तो एक मित्र के घर लेट तक रहा। थोड़ी लेट से लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे चाहे पूछ ले। हाँ, भाई को मैं बहुत डरता हूँ, ऐसा न हो कि कोई ऐसी चीज़ गायब हो गई हो तो मेरा नाम चोरी में लग जाए। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे मर दिए जाएंगे। बाबूजी को तो आप जानते ही हो, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज़ की जाती है, अपनी चीज़ को चोरी नहीं कहा जाता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूक पर न पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने चली गई। इधर कई दिनों से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। भूंगी से कहा, कमरे से मेरे गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौट कर कहा, वहां तो कोई संदूक नहीं रखा। कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तुझसे कोई काम होता ही नहीं, वहां छोड़कर और कहाँ जाएगा? अलमारी में देखा? भूंगी, नहीं बहूजी, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा जल्दी देखा। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी तो नहीं है। अब जहां बताओ वहां देखा हूं। निर्मला झुंझला कर यह कहती हुई उठ खड़ी हुई, तुम्हें ईश्वर ने आंखें ही न दी हैं। देख, उसी कमरे से मैं लाती हूँ। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में आई। निर्मला की ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोलकर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोलकर देखा। बक्से का कहीं पता नहीं था। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहाँ? सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक पड़ी। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, पर अब ताप चढ़ सा गया। उसकी उतावली नजरें संदूक को चारों ओर खोजने लगी। कहीं पता नहीं था। जहाँ खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा, जहाँ नहीं खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा। इतना बड़ा संदूक बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता? पर बिछावन भी झाड़ कर देखा। क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जाती थी। अंत में निराश होकर उसने अपनी छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की असली संपत्ति होती है। पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5 से 6 हजार के गहने थे। जब वह उन्हें निकाल पहनकर निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिल उठता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षा शस्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था, जियाराम की लौंडी बनकर वह न रहेगी। ईश्वर न करे वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से वह अपनी नार को पार लगाएगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट पहुंचाएगी। उसे किस बात की चिंता है? उन्हें तो उससे कोई नहीं छीन सकता। आज ये मेरे श्रृंगार हैं, कल को ये मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिलती थी। वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार का कोई भी अवलंब उसे सहारा न दे सकता था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर, तुमसे इतना भी न देखा गया? मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी? किसके द्वार पर भीख मांगेगी? पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचे किए रोती जा रही थी। रुक्मणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न रुकते थे। शोक की ज्वाला कम न होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया, दिल लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे? जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा।
चोर कला में यह उसका पहला ही प्रयास था। यह कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है अभी उसे प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूक होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रख आवे तो कदाचित वह इस मौके को न छोड़ता था, लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने में बेच भी डाला था। चोरों की झूठ के सिवा और कौन रक्षा कर सकता है? बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल लगी क्यों करूँगा? आप अभी तक मुझ पर शक कर रही हैं। मैं कह चुका ना कि मैं रात को घर पर न था, लेकिन यदि आपको यकीन न आता तो बड़े दुख की बात है, आप मुझे इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम पर शक नहीं करती भैया, तुमने चोरी नहीं की। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया तो यही कहेगी कि लड़के की माँ मर गई तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरे मुख में तो काली ही लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर कौन ले गया, चोर आया किस रास्ते से। भूंगी, भैया तुम चोरों के आने का कहते हो? चूहे के बिल से तो निकल ही आते हैं, यहाँ तो चारों ओर खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं। जियाराम, खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है? निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो? जियाराम, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों की बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं? यह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक 1 पैसे की चोरी न हुई। दुनिया यही कहेगी कि भूंगी का काम है। अब तो भगवान ही पत पानी रखे। मुंशी जी अचकन से बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कोई चीज़ चोरी हो गई? भूंगी, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी, रखे कहाँ थे? निर्मला ने सिसकियाँ लेते हुए रात की सारी घटना बता दी, पर जियाराम के सूरत के आदमी को अपने कमरे से निकलने की बात न कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे हैं उन्हीं को मारता है। मालूम होता है अदिन आ गए हूँ। मगर चोर आया किधर से? कहीं सेंध नहीं पड़ी और किसी तरफ से आने का रास्ता भी नहीं। मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी मुझे इस तरह की सज़ा मिल रही हो। बार बार कहता रहा, गहने का संदूकचा ताक पर मत रखो, मगर मेरी सुनता कौन है? निर्मला, मैं यह न जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, इतना तो जानती थी ना कि सब दिन बराबर नहीं होते। आज बनवाने जाऊं तो 1000 से कम न लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छिपी नहीं, खर्च भर मुश्किल से निकल पाता है, गहने कहाँ से बनेंगे? जाता हूँ पुलिस में इत्तला कराता हूँ, पर मिलने की उम्मीद न ही समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ न होगा तो क्यों जा रहे हैं? मुंशी जी, दिल नहीं मानता और क्या, इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुप भी तो नहीं बैठा जाता। निर्मला, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों? तकदीर में न थे तो कैसे रहते? मुंशी जी, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए ही हैं। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ तुम कहीं न जाओ, कहीं ऐसा न हो लेने के देने पड़ जाए। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों की सी जिद करती हो। 10,000 रुपये का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूँ। मैं रो नहीं रहा हूँ, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। यह चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ न कह सके, गला फंस गया। वह तेजी से कमरे से निकले और थाने जा पहुँचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था, उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने घर आ पहुँचा। नाम था अलायार खां। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर के मुंडेरे की जांच की। मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की। तब मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम, यह किसी बाहर के आदमी का काम नहीं। खुदा की कसम, अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूँ। आपके घर में कोई ऐसा मुलजिम तो नहीं जिस पर आपको शक हो? मुंशी जी, आजकल तो घर में सिर्फ एक ही मेहरी है। थानेदार, अजी वह पगली है, वह किसी बड़े शातिर का काम है, खुदा की कसम।
मुंशी जी, तो घर में और कौन है? मेरे दोनों लड़के हैं, स्त्री है और बहन है, इनमें से किस पर शक करूं? थानेदार, खुदा की कसम, घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई भी हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिनों में आपको इसकी खबर दूंगा। यह नहीं कर सकता तो माल ही सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर जरूर पकड़ कर दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश न करें, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मुंशी जी, आखिर क्यों? निर्मला, अब क्या बताऊं? वह कह रहा है घर के किसी आदमी का काम है। मुंशी जी, उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भाप जाते हैं। घर से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही है यह जानने के लिए वह छटपटा रहा था। ज्यों ही थानेदार चला गया और भोंगी किसी काम के लिए बाहर निकली, जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भोंगी? भोंगी ने पास आकर कहा, कहता था घर के किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं। जियाराम, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? भोंगी, कुछ तो नहीं कहा, खड़े हूँ हूँ करते रहे। घर में एक भोंगी गैर है ना, और सब तो अपने ही हैं। जियाराम, मैं भी तो गैर हूँ। भोंगी, तुम काहे को गैर हुए भैया? जियाराम, बाबूजी ने थानेदार से नहीं कहा कि घर में किसी पर उनका शुभा नहीं है? भोंगी, कुछ तो कहते नहीं सुना। बेचारे थानेदार ने भले ही कहा, भोंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी? बाबूजी तो मुझे फंसाई ही देते थे। जियाराम, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था? भोंगी, नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे। जियाराम, गवाही देगी ना? भोंगी, यह क्या कहते हो भैया, बहू जी तफ्तीश बंद कर देंगी। जियाराम, सच? भोंगी, हाँ भैया, बार बार कहती थी तफ्तीश न कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने पेट भर भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं। उसके चेहरे का रंग उड़ा जाता था। रातें जागते हुए कटती थी। प्रति क्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वह जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो वह ऐसा काम कभी न करता। उसने तो सोचा था किसी चोर पर शुबा होगा, मेरी तरफ किसी का ध्यान न जाएगा, पर अब भंडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन जब संध्या समय वह घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे अपने बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद न हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई। इसी दम थानेदार कांस्टेबल लिए आता होगा, बचने का कोई उपाय न था। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहती? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और दिनों से ज़्यादा देर हो गई। मुंशी जी, क्या कपड़े उतारे? तुमने सुना? निर्मला, क्या बात है, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी, माल बरामद हो गया, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य हुआ। उसके चेहरे का रंग ऐसा जान पड़ा जैसे उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी, थाने में इत्तला मत कीजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था ना? निर्मला, शक क्यों नहीं था, मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। मुंशी जी, फिर तुमने यह बात क्यों नहीं कही? निर्मला, यह बात मेरे कहने की न थी। आपके दिल में यह ज़रूर ख्याल आता कि यह ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है। कहिए, यह ख्याल होता कि न होता? झूठ न बोलिएगा। मुंशी जी, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता, फिर भी उस दशा में तुम्हें मुझे कह देना चाहिए था, रिपोर्ट की नौबत न आती। तुमने अपनी नेकनामी की तो फिक्र की, पर यह न सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने से चला आता हूँ, अलायार खान आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब?
मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपये रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो। तकदीर खोटी है और कुछ भी नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा। एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का ना। कभी न कभी चेत ही जाता। अब यह चोट न सहा जाएगा। निर्मला, अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपए का प्रबंध कर दूं। मुंशी जी, कर सकती हो? कितने रुपए दे सकती हो? निर्मला, कितना दरकार होगा? मुंशी जी, 1000 से कम में तो शायद बात न हो सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 लिए थे, आज वह कसर निकालेगा। निर्मला, हो जाइएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर से मौका मिला। अलायार खान पुराना घाघ था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर भी एहसान का बोझ सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोला, लो भाई, बाजी मार ली। रुपए तुमने दिए, पर काम मेरी जबान ने ही किया। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया। यह भी याद रहेगा। जियाराम भोजन कर चुका? निर्मला, हाँ, वह तो अभी घूमकर लौटे ही नहीं। मुंशी जी, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला, कई दफे जाकर देख आई, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। मुंशी जी, और सियाराम? वह तो खा पी कर सो गए। मुंशी जी, उससे पूछा नहीं जिया कहाँ गया? निर्मला, वह तो कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गया। मुंशी जी को शंका हुई। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमने जियाराम से कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा? कहाँ गया है? सियाराम ने सिर खुजलाते हुए आंखों को मलते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मुंशी जी, कपड़े सब पहनकर गया है? सियाराम, जी नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी, जाते वक्त खुश था? सियाराम, खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया, पर देहरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साइबान में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिनों से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने एक ठंडी सांस ली, मानो जीवन में अब कुछ नहीं रहा, और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ से भले के लिए ही, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। जियाराम की माता होती तो क्या वह यह संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहाँ बैठे हो। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद उन्हें कुछ पता हो। आखिर फूंक फूंक कर चलने पर भी अपशय लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ, जाता हूँ, और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 बजे होंगे। मुंशी जी, आप ही की तरफ आ रहा था। जियाराम अभी तक घूम कर नहीं आया, आपकी तरफ तो नहीं गया। डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए थे, भाई साहब, अब धैर्य से काम, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरियां बदलकर कहा, क्या नंगे पांव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं। रुक्मणी, गहने बनवाए को रुपए जोड़ते हैं, लेकिन लड़कों के जूतों के लिए रुपए में आग लग जाती है। 2 तो चल ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी हो गए, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। और यह बर्ताव कुछ सियाराम के साथ ही नहीं,
निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फटकर तार तार न हो जाए नई धोती नहीं आती। महीनों तक सिर में तेल नहीं लगाया जाता। पान खाने का उसे शौक था। कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता, यहाँ तक कि बच्चे के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता था। मुंशी जी ने अपने आप को संपूर्णतया निर्मला के हाथों सौंप दिया था। उसके किसी काम में दखल न देते थे। न जाने क्यों उससे दबे दबे रहते थे। अब वह बिना नागा कचहरी भी जाते थे। इतनी मेहनत तो उन्होंने जवानी भी न की थी, मैं भी न की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को पढ़ने लिखने के लिए मना किया है। पाचन शक्ति पहले से ही दुर्बल है, अब और भी खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी आधी रात तक काम करते। काम करने को जी चाहे या न चाहे, तबीयत अच्छी हो या न हो, काम करना ही पड़ता था। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। वही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भावों का सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज़ सुनकर झल्ला पड़ती। वह एक कौड़ी भी कहीं खर्च नहीं करना चाहती थी। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भोंगी पर अब उनका विश्वास न था। उससे अब और कुछ सौदा न मंगवाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी। औने पौने करना न जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता था। निर्मला एक एक चीज को तौलती। जरा भी कोई चीज तौल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती थी। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौट फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा न देते थे। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत ही अच्छा घी कई दुकानदार से देख कर लाया, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटा लाओ। सियाराम ने झुंझला कर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है, मैं सारी दुकानें देख आया हूँ। निर्मला, तुम्हें झूठ कहती हूँ? सियाराम, मैं यह नहीं करता, लेकिन बनिया अब घी वापस न लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो यहीं देख लो, माल तुम्हारे सामने है। बोहनी बट्टे के वक्त सौदा वापस न लूँगा। मैंने सूंघ कर चख कर लिया है, अब किसी के मुंह लौटाने न जाऊँगा। निर्मला ने दांत पीस कर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है? मैं इसे रसोई में न ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा लो। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ में कातर हो उठा। वह कौन मुंह लेकर जाए लौटाने? बनिया साफ कह देगा मैं नहीं लेता, तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबके सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर जाके खड़ा नहीं होने पाता। चारों ओर से उसे लताड़ ही पड़ती है। उसने मन ही मन झुंझला कर कहा, पड़ा रहेगी, मैं न जाऊंगा लौटाने। मातृहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में और कोई नहीं होता। बालक को माता की याद आई। अम्मा होती तो क्या मुझे यह सब सहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला इस विपत्ति को सहने के लिए क्यों बचा रहा? सियाराम की आंख में आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये शब्द निकल आए, अम्मा, तुम मुझे भूल क्यों गई? मुझे क्यों नहीं बुला लेती? सहसा फिर निर्मला कमरे की तरफ आई। उसने समझा था कि सियाराम चला गया होगा। उसे बैठे देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? आखिर खाना कब बनेगा? जियाराम ने आंखें पूंछ डाली और बोला, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर हो जाएगी तो क्या हर्ज होगा? यह भी तो घर का ही काम है। सियाराम, रोज तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं जाता। डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या? निर्मला, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तब उससे दुख न होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख न सको। मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत, मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष हो जाएगा।
तुम लोगों के कारण मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र कट गई, मालूम ही ना हुआ भगवान ने किस लिए जन्म दिया था, और तुम्हारी समझ में विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता है। यह कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, वह अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देख सहम उठा। ग्लानि तो उसे नहीं आई, पर शंका जरूर हुई कि न जाने अब कौन सा दंड मुझे मिलेगा। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला गया, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान लगा सकता था कि वह अनाथ है। सियाराम ज्यों ज्यों आगे बढ़ता, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ जाती। उसने निश्चय किया, बनिया ने घी न लौटाया तो वह वहीं घी छोड़कर चला आएगा। झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिया को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए थे। वह कहेगा, क्यों साहू जी, आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। पर यह निश्चय कर भी उसके पैर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वह यह न चाहता था बनिया उसे आता हुआ देखे। वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसीलिए वह चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिया की दुकान पर गया। बनिया ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था कि हम सौदा वापस न लेंगे, बोलो कहा था कि ना। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वह घी कहाँ दिया जो दिखाया था? दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं? सा इससे चोखा घी बाजार में निकल आए तो जरीबाना दूं। उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देखाओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं, अपना घी लौटा लो। घी न लौटेगा। बनिया की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघकर बोला, बच्चा, घी तो अच्छा मालूम होता है। शाह ने सने साधु का शह पाकर कहा, बाबा जी, हम लोग तो आप ही को इतना घटिया माल नहीं देते। खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है। साधु, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वही तो कहती है घी अच्छा नहीं, लौटा आओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। साधु, कौन कहता था? शाह, इसकी अम्मा कहती होगी, कोई सौदा उसके मन नहीं भाता। बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती है। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ होती तो कुछ ख्याल भी करती। साधु ने सियाराम को सदे नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उसका हृदय विकल हो रहा हो। तब करुण स्वर से बोले, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा? सियाराम, 6ठा साल है। साधु, तो तुम उस वक्त बहुत छोटे रहे होगे। भगवान, तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दूधमुहे बालक को तुमने मातृ प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पालने पड़े। धन्य हो दयानिधि। साजी, बालक पर दया करो, घी लौटा दो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में न रहने देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्दी ही बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। शाह जी ने रुपये वापस न किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ेगा। न जाने कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिये से पाला पड़े। उसकी दुकान पर जो सबसे अच्छा घी था वह सियाराम दिल से सोच रहा था, बाबूजी कितने दयालु हैं। उन्होंने सिफारिश न की होती तो शाहजी भला क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला गया तो बाबा जी भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तब से मातृविहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी दूसरा विवाह कर लिया था? साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह न करते थे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुंह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी विमाता जितनी ही सुंदर थी उतनी ही कठोर थी।
दिन भर मुझे खाने पीने को न देती थी, रोज मारा करती थी। पिताजी ने भी आंखें फेर ली। उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना पीटना सुनकर उन्हें अच्छा न लगता था। अंत में एक दिन मैं घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से उसने बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन से मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया, जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और अभय मन से निकला। उसी दिन से मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर मैं एक पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका नाम था स्वामी परमानंद। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने बहुत दया की और अपने साथ रख लिया। उनके साथ मैं देश देशांतरों में घूमने लगा। वह बड़े अच्छे योगी थे। उन्होंने मुझे योग विद्या भी सिखाई। अब तो मुझे इतना अभ्यास हो गया है योग विद्या का कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ और उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता जी का तो देहांत हो चुका था? साधु, तो क्या हुआ बच्चा? योग विद्या में वह शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहो बुला लो। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे? साधु, अवश्य। अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि ला सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है? साधु, बच्चा, मेरा कोई स्थान नहीं। देश देशांतरों में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान दान करके जाऊँगा। सियाराम, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ। आपके दर्शन से अभी जी नहीं भरा। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने में देरी हो रही होगी। सियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु, कभी भी आ जाऊंगा बच्चा। तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा मेरे घर, बहुत नज़दीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं। फिर कल परसों इसी समय आऊँगा। यही तुम्हारा घर है? सियाराम, कल किस वक्त आइएगा? साधु, निश्चय नहीं कह सकता, किसी समय आ जाऊँगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद ने पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की? कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद, इधर चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार न मिला। एक आध मिला था तो मेरी हंसी ही उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानू। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है 2-1 दिन में भाग निकलता है। परमानंद, अब की न भागेगा, देख लेना। इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से ऊबा हुआ है। हरिहरानंद, खूब अच्छी तरह, यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में विमाताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़ कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला, यह तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो क्या बजे हैं? 10 कभी के बज गए। बाजार कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। सियाराम, हाँ कुछ दूर नहीं, दरवाजे पर ही तो है। निर्मला, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसे बिगड़े हो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो। सियाराम, तो आप क्यों व्यर्थ का बकवास कर रही हैं? लिया सौदा लौटाना कोई आसान काम नहीं, बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ती है। यह तो कहो कि एक बाबा जी ने कह सुनकर फिरवा दिया,
नहीं तो किसी तरह न फेरता था। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी न रुका, सीधा चला आता हूँ। निर्मला, घी लिए गए गए तुम 11 बजे लौटे हो। लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना कुछ खाए पिए चले गए। तुम्हें इतनी देर न लगानी थी। अगर इतनी ही देर लगानी थी तो पहले क्यों ना कह दिया, जाते ही लकड़ी के लिए। सियाराम अब अपने आप को संभाल न सका, झल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। निर्मला, खाना खाओगे? सियाराम, न खाऊंगा। निर्मला, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ। हाँ, लकड़ी लाने मैं नहीं जा सकती। सियाराम, भूंगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला, भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा है? सियाराम, तो इस वक्त मैं न जाऊंगा। निर्मला, फिर मुझे दोष न देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही न मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियां खाने, बेंच पर खड़े होने और ऊंची टोपी देने के सिवाय और क्या मिलता? वह घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष के छांव में बैठ जाता या पलटनों की कवायद देखता। 3 बजे घर लौट आता था। आज भी वह घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा। अब आते अलग जल रही थी। हाँ, अब उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए थे। 10 बजे क्या खाना न बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी न थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए आने देती? अब मेरा कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबाजी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वह कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं? उनकी मनोहर वाणी, उनका उत्साह प्रदन सांत्वना उसके मन को खींचने लगा। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों न चला गया? घर पर मेरे लिए रखा ही क्या था? वह आज यहाँ से चला तो घर न जाकर सीधा घी वाले साधु जी के पास शाह जी की दुकान पर गया। शायद बाबा जी से वहीं मुलाकात हो जाए, पर वहाँ बाबा जी न थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना, क्या इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से तरकारी ले आओ। सियाराम ने झल्ला कर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ खाने पीने तक को नहीं लाई, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी नौकर को भेज दो। आखिर रोटियां ही तो खिलाती हो या कुछ और? ऐसी रोटियां जहां मेहनत करूंगा वहां मिल जाएगी। जब मजूरी ही करनी है तो आपकी न करूंगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज क्यों त्योरियां बदल रहा है? अब भी उसको यह न सूझा कि सियाराम को कुछ 2-4 पैसे खाने को दे दे। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम करना कोई मजूरी तो नहीं कहलाता? इसी तरह मैं भी कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाती, तुम्हारे बाबूजी कह दे कि कचहरी नहीं जाता, तो बताओ क्या हो? नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, भूंगी से मंगा लूंगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना इतना बुरा लगता है? नहीं तो मेरी बला से ढेले की चीज न मंगाती तुमसे। लो, आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार न गया। उसका ध्यान बाबा जी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबा जी के आशीर्वाद में मालूम होती थी। उन्हीं की शरण जाकर उसका यह आधारहीन जीवन सार्थक हो जाएगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबा जी का कहीं पता न चला। दिन भर का भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना दुकानों, गलियों, मंदिरों में उस आश्रम को खोजता फिरता था, जिसके बिना अब उसका जीवन दुस्सहाय हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे एक साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा
और साधु के पास जाकर खड़ा हो गया, पर यह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बोरे बिछा बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर से उसका दिल हट गया था, जहाँ किसी को उससे प्रेम न था, जहाँ वह किसी पराश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसलिए कि उसे और कहीं शरण न थी। इस वक्त भी उसके घर न पहुंचने से किसे चिंता होगी। बाबूजी भोजन करके लेट गए होंगे, अम्मा जी भी आराम करने चली गई होंगी। किसी ने मेरे कमरे की ओर झांक कर भी न देखा होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगी। वह अभी तक मेरी राह देखती होंगी। जब तक मैं न जाऊंगा भोजन न करेगी। रुक्मणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल दिया। वह अगर और कुछ न कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटा कर रोती थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियां नहीं करते, सभी सोने का कौर नहीं खाते, कितनों के पेट में भोजन भी नहीं पड़ता। पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मातृ स्नेह से वंचित होते हैं। सियाराम घर की ओर चला कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते हुए दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा, तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साह होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? परमानंद, हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊँगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। परमानंद, मेरे साथ? तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? सियाराम, घर के लोगों को मेरी क्या परवाह। इसके आगे सियाराम कुछ न कह सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुणा गाथा उससे कहीं अधिक विस्तार से सुना दी जितनी उसकी वाणी सुना सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगा लिया। अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चल, साधु संतों की संगति का आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी भी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पंछी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, यह कौन जानता है। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह, उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला, मुंह सूख गया था। निर्मला समझ गई, आज का दिन खाली गया। निर्मला ने पूछा, आज कुछ न मिला? मुंशी जी, सारा दिन दौड़ते गुजरा पर हाथ कुछ न लगा। निर्मला, फौजदारी वाले मामले का क्या हुआ? मुंशी जी, मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। निर्मला, पंडित वाले मुकदमे में? मुंशी जी, पंडित पर डिग्री हो गई। आप तो कहते थे दवा खारिज हो जाएगा। कहता तो था, और जब भी कहता हूँ कि दावा खारिज हो जाना चाहिए, मगर उतना सिर मगज कौन करे। निर्मला, और सिर वाले दावे में? मुंशी जी, उसमें भी हार हो गई। तो आप किस अभागे का मुंह देखकर उठे थे? मुंशी जी से अब काम बिल्कुल न हो सकता था। एक तो उनके पास मुकदमे आते ही न थे, और जो आते भी थे वह बिगड़ जाते थे। मगर अपनी असफलताओं को वह निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ न लगता उस दिन किसी से 2-4 रुपये उधार लेकर निर्मला को दे देते। प्रायः सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे। आज वह डॉल भी न लगा। निर्मला ने चिंतापूर्वक भाव से कहा, आमदनी का यह हाल है तो ईश्वर ही मालिक है। उस पर बेटे का यह हाल है कि बाजार जाना मुश्किल। भूंगी ही से सब काम कराने को जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा। कितना कहकर हार गई कि लकड़ी लेते आओ,
पर सुना नहीं। मुंशी जी, तो खाना नहीं पकाया? निर्मला, ऐसी ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है जो मैं बना लूं? मुंशी जी, तो बिना कुछ खाए ही चला गया? निर्मला, घर में और क्या रखा है खाने को जो खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे वैसे दे दिए थे ना? निर्मला ने भौं से कोड़कर कहा, हाँ, घर में पैसे फलते हैं ना। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। जरा देर तक तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी तक न मंगवाया तो बेचारे निराश होकर लौट गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। एक बार भूंगी से ही लकड़ी मंगा ली जाती तो ऐसा क्या नुकसान हो जाता? ऐसी किफ़ायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाएं। अपना संदूकचा टटोलने लगे कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाएं। उसके अंदर से सारे कागज़ निकाल डाले। एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा, पर कुछ न मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे न फलते थे तो इस संदूक में शायद इसके फूल भी न लगते हो। लेकिन संयोग ही कहिए कि कागजों को झाड़ते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें वह इसके पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर इस समय उन्हें जितना आनंद हुआ उतना पहले कभी न हुआ था। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे में आकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब न मिला। तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं अता पता नहीं था। क्या अभी तक स्कूल से नहीं लौटा? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर जाकर भूंगी से पूछा। मालूम हुआ कि स्कूल से लौट आए। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया? भूंगी ने कुछ जवाब न दिया। नाक सिकोड़कर मुंह फेरे हुए चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण में क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे के फर्श पर लेटे हुए वह अपने पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी, रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठे। कमरे में लैंप जल रहा था। पूछा, कै बज गए भूंगी? मुझे तो नींद आ गई थी। भूंगी ने कहा, कोतवाली के घंटे में 9 बज गए हैं और हम नहीं जानते। मुंशी जी, सिया बाबू आए? भूंगी, आए होंगे तो घर में ही होंगे ना। मुंशी जी ने झल्ला कर पूछा, मैं पूछता हूँ आए कि ना आए? भूंगी, मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूँ। मुंशी जी फिर लेट गए। बोले, उसको आने दे, तब चलता हूँ। आधे घंटे की से द्वार की तरफ आंख लगाए मुंशी जी लेटे रहे। तब वो उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ कोई 2 फरलांग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज़ आई, अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाईं ओर चले और गली के नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई न दिया। वहाँ से फिर घर आए और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से जवाब मिला, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े वेग से कंपनी बाग की ओर चले। सोचने लगे शायद वहाँ घूम रहा हो और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा, चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशान न था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज़ न आई। ख्याल आया शायद स्कूल में तमाशा हो रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज़्यादा न था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते से ही लौट पड़े। बाजार बंद हो गया था। स्कूल में इतनी रात तक तमाशा नहीं हो सकता। अब उन्हें आशा हो रही थी कि शायद अब तक सियाराम लौट आया हो। द्वार पर आकर उन्होंने पूछा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद थे, कोई आवाज़ न आई। फिर जोर से पुकारा। भूंगी किवाड़ खोलकर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भूंगी को अपने पास बुलाया और करुण स्वर में बोले, तू तो घर की सब बातें जानती है, बता
आज क्या हुआ था? भूंगी। बाबूजी, झूठ न बोलूँगी। मालकिन छुड़ा देंगी काम, और क्या। दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहाँ कोई काम हुआ बाजार भेज दिया, दिन भर बाजार दौड़ते बीतता था। आज लकड़ी लाने न गए तो चूल्हा ही नहीं जला। कहो तो मुंह फुलावे। जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा। चलिए भोजन कर लीजिए, बहू कब से बैठी है। मुंशी जी, कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे की ओर चले गए और एक लंबी सांस लेने लगे। वेदना से भरे हुए ये शब्द उनके मुंह से निकल पड़े। ईश्वर, क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ? क्या इस अंधे की लकड़ी को हाथ से भी छीन लोगे? निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बनाए देती हूँ, खा लो, मगर सन से उठकर न जाने कब चल दिए, न जाने कहाँ घूम रहे हैं। बात तो सुनते ही नहीं। कब तक उनकी राह देखा करूँ? आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठा कर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी कै बजे होंगे? निर्मला, क्या जाने, 10 बजे होंगे। मुंशी जी, जी नहीं, 12। निर्मला, 12 बज गए? इतनी देर तो कभी न करते थे। तो कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। ऐसा सैलानी लड़का मैंने कभी न देखा था। मुंशी जी, जी तुम्हें दिक करता है, क्यों? निर्मला, देखिए ना, इतनी रात गई, घर की सुध ही नहीं है। मुंशी जी, शायद यह आखिरी शरारत हो। निर्मला, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं? जाएंगे कहाँ? यही यार दोस्तों के साथ पड़े रहे होंगे। मुंशी जी, शायद ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो। निर्मला, सवेरे आए तो जरा खबर लीजिएगा। मुंशी जी, खूब अच्छी तरह लूँगा। निर्मला, चलिए खा लीजिए, बहुत देर हो गई। मुंशी जी, सवेरे उसकी खबर लेकर ही खाऊंगा। कहीं ना आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर और कहाँ मिलेगा। निर्मला ने ऐंठ कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया? मुंशी जी, नहीं, यह कौन कहता है? तुम उसे क्यों भगाने लगी? तुम्हारा तो काम करता था। शामत आ गई होगी उसकी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली आई। सोने को भी न कहा। जरा देर में भूंगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर दिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? 3 लड़कों में केवल एक बच रहा था, वह भी हाथ से निकल रहा था। तो फिर जीवन में अंधकार के सिवाय और क्या है? कोई नाम लेने वाला भी न रह जाएगा। हाँ, कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन ग्लानि तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुई थी। जिस क्षण वह रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उस क्षण क्या बीतेगी। उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है। कई बार मुंशी जी की आंखें झपकी, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे में चौंक पड़े। सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी, किस मुंह से पूछें। उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा न थी। प्रकट न कहकर मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगो। सारे दिन वह स्कूल के मैदानों, बाजारों, बगीचों का चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कैसे आई, यह वही जाने। रात 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहा भी नहीं, न जाने कब चल दिए। कुछ पता चला? मुंशी जी ने आग्नेय नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूँ, यह सब तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी यह दशा हो रही है। आज से 6 साल पहले क्या इस घर की दशा यह थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे लहलहाते बाग को उजाड़ दिया। केवल एक ठूठ रह गया है, उसका निशान मिटाकर भी तुम्हें संतोष न होगा। मैं अपना सर्वनाश कराने के लिए तुम्हें घर में नहीं लाया था। सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था। यह उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समझ लिया।
और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना बैठा रहा। मेरे लिए थोड़ा सा संखिया भेज दो, बस यही कसर बच गई है, वह भी पूरी हो जाएगी। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिन हूँ ही, आप कहेंगे तब जानूंगी। न जाने ईश्वर ने मुझे जन्म ही क्यों दिया, मगर यह आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आएंगे ही नहीं? मुंशी जी ने अपने कमरे में जाते हुए कहा, जलाओ मत, खुशियाँ मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। क्यों? इसलिए तो कि लोग समझेंगे कि यह मिथ्या दोषारोपण अपने लड़के से वैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधिनी ठहराया जा रहा है। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता तो क्या उसके सिर अपराध न बढ़ा जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वह कुछ बचत करने के ही विचार से तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वह बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी का यही हाल हो रहा था तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवाय, कुछ जमा करने के सिवाय और साधन ही क्या था? जवानों की जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं, बूढ़ों की जिंदगी का क्या ठिकाना। बच्ची के विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार उसी पर तो था। वह केवल पति की सुविधा के लिए कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति की ही क्यों, सियाराम ही तो पिता के बाद अपने घर का स्वामी होने वाला था। बहन के विवाह के लिए क्या यह भार उसके सिर न पड़ता? निर्मला सारी कतर व्योक्त पति और पुत्र का संकट मोचन करने के लिए ही कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवाय और क्या था? पर इसके लिए भी उसके भाग्य में अक्षय ही बधा था। दोपहर हो गई पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध नहीं थी। मुंशी जी बाहर बेजान से पड़े रहते थे और निर्मला भीतर। बच्ची कभी भीतर जाती कभी बाहर, उससे कोई बोलने वाला न था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और भैया भैया पुकारती, पर भैया जवाब न देता था। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपये हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा, क्या कीजिएगा? मुंशी जी, जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। निर्मला, क्या आपको मालूम नहीं, देने वाले तो आप ही हैं। मुंशी जी, तुम्हारे पास कुछ रुपये हैं या नहीं? अगर हो तो मुझे दे दो, न हो तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब न दिया। बोली, होंगे तो घर में होंगे ना, मैंने और तो कहीं नहीं भेज दिए होंगे। मुंशी जी बाहर चले गए। वह जानते थे कि निर्मला के पास रुपए हैं और वास्तव में थे भी। निर्मला ने यह भी नहीं कहा कि नहीं है या नहीं दूंगी, मगर उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वह देना नहीं चाहती। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मणी से कहा, बहन मैं जरा बाहर जाकर आ रहा हूँ, मेरा बिस्तर भूंगी से बंधवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवा देना और बंद कर देना। रुक्मणी भोजन बना रही थी। बोली, बहू तो कमरे में है, कह क्यों नहीं देते, कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी जी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता? आज तुम क्यों खाना पका रही हो? रुक्मणी, कौन पकावे, बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो, सवेरे चले जाना। मुंशी जी, इसी तरह टालते टालते आज 3 दिन हो गए। इधर उधर घूम घाम कर देखूं, शायद कहीं सियाराम का पता मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि एक साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वही बहका ले गया हो। रुक्मणी, तो कब तक लौटोगे? मुंशी जी, कह नहीं सकता, हफ्ता भर लग जाएगा, महीना भर भी लग जाए, क्या ठिकाना। रुक्मणी, आज कौन दिन है, किसी पंडित से पूछ क्यों नहीं लिया? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आ रही थी। सारा क्रोध शांत हो गया था। खुद तो न बोली, बच्ची को जाकर चुमकारती हुई बोली, देख तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झांकते हुए पूछा, बाबूजी कहाँ जाते हो? मुंशी जी, बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े बोला, हम भी आएंगे। मुंशी जी,
बड़ी दूर जाते हैं बच्ची, तुम्हारे वास्ते चीज़ लाएंगे। हम मेरे साथ क्यों आती है? बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और क्षण भर में फिर किवाड़ से सर निकाल कर बोली, हम भी चलेंगे। मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुमको नहीं ले चलेंगे? बच्ची, हम क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं ले चलोगे? मुंशी जी, तुम तो हमारे पास आते ही नहीं हो। लड़की ठुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल क्रीड़ा में अपनी अंतर्वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़ी ताकती रह गई। कहना चाहती थी, व्यर्थ जा रहे हो, पर कह न सकती थी। कुछ रुपये निकाल कर देने का विचार करती थी, पर दे न सकी। अंत में रहा न गया। रुक्मणी से बोली, दीदी जी जरा समझा दीजिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी जबान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे? व्यर्थ की हैरानी होगी। रुक्मणी ने करुणा सूचक नेत्रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए हुए सोच रही थी कि शायद जाने के पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने आए, पर आशा विफल हुई। मुंशी जी ने बिस्तरा उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि इनसे कभी भेंट न होगी। वह अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा चल चुका था। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी न लौटे। कोई खत भी न भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती थी कि वह लौट कर न आए तो क्या होगा। उसे इसकी चिंता न होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी, वह कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर बेड़ा पार कैसे लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने बचा खुचा के जो रुपए पैसे जमा कर रखे थे, उसमें कुछ न कुछ रोज कमी होती जा रही थी। निर्मला को उसमें से एक एक पैसा निकालते इतनी अखर होती थी मानो उसके देह से रक्त निकल रहा हो। झुंझला कर मुंशी जी को कोसती थी। लड़की किसी चीज़ के लिए रोती तो उसे अभागिन कलमोही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता तो वाणी भी अग्निमय हो जाती। निर्मला बड़ी मधुर भाषिणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जाती थी। दिन भर उसके मुंह से जली कटी बातें ही निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता न जाने कहाँ खो गई थी। भाव में माधुर्य का नाम कहीं नहीं था। भूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी। स्वभाव की सहनशील, पर यह 8 पहर की बकबक उससे भी न सही गई। एक दिन वह भी उसने अपने घर की राह ले ली। यहाँ तक कि जिस बच्ची को वह प्राणों से अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से भी उसे घृणा हो गई। बात बात पर भुड़क पड़ती, कभी कभी मार बैठती। रुक्मणी रोई हुई बालिका को गोद में लेकर बैठती और चुमका दुलार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अगर कुछ अच्छा लगता तो सुधा से बातें करना। वह वहाँ जाने का अक्सर अवसर खोजती रहती थी। बच्ची को अब वह अपने साथ न ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीज़ें खाने पीने को मिलती थी, तब वह वहाँ जाकर हंसती खेलती थी। अब वहीं जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियाँ बांध बांध कर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना न छोड़ती थी। इसीलिए निर्मला उसे साथ न ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे ऐसा मालूम होता था कि मैं आदमी हूँ। उतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो, वह उसे वहां देखकर चकित रह जाता था। वही कर्कश कटुभाषिणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किलोरे करने लगती थी। यहाँ आते वक्त वह मांग चोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती थी और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को मन में ही रखती थी। वह यहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी। पर
कदाचित उसके भाग्य में यह सुख भी नहीं बधा था। निर्मला मामूली तौर पर दोपहर को या तीसरे पहर से सुधा के घर आया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही घर जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। महरी अपने काम धंधे में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केश खोलकर पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी जरूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे। बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केश खोले लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठे और सिर ढकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम न था कि तुम यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही, न जाने कहाँ उतार कर रख दी। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई के सिरहाने वाले आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए देह समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर बढ़ा दिया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस समय के भाव कभी उनके मन में न आए थे। जिस ज्वाला को वह बरसों से हृदय में दबाए हुए थे, वह आज पवन के झोंका पाकर दहक उठी। उन्होंने ऐनक हाथ लेने के लिए हाथ तो बढ़ाया, पर हाथ कांप रहे थे। ऐनक लेकर भी वह बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए जवाब दिया, हाँ, जरा स्नान करने गई है नदी पर। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए कहा, आती ही होगी। फिर भी वह बाहर नहीं गए। उनके मन में घोर द्वंद्व मचा हुआ था। औचित्य का बंधन नहीं, भीरुता का कच्चा धागा उनकी जबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होगी, मैं इसी वक्त जाती हूँ। भीरुता का कच्चा धागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला की ओर देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होगी, अभी न जाओ। रोज सुधा की खातिर बैठती हो, आज मेरी खातिर बैठ जाओ। बताओ कब तक इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूं निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही हो, मानो उसके प्राणों पर सहस्रों वज्रों का आघात हो रहा हो। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द बोले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना सा मुंह बनाए हुए खड़े रह गए। उसको रोकने की या कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ज्यों ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा को निर्मला ने अवसर नहीं दिया, तीर की तरह झपट कर चली। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। बात क्या है, उसकी समझ में कुछ न आ सका। वह व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई। महरी से पूछने पर कि क्या बात हुई, वह अपराधी का पता लगाएगी, और अगर उसे कुछ मालूम हुआ कि महरी या किसी नौकर ने उसे कोई अपमान सूचक बात कही है तो वह उसे खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे देखा। पूछा, निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ, आई तो थी। सुधा, किसी महरी अहरी ने तो कुछ नहीं कहा? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। डॉक्टर साहब के मुख कांति मलिन हो गई। कहा, यहाँ तो उसे कुछ किसी ने नहीं कहा। सुधा, किसी ने कुछ नहीं कहा? देखो, मैं पूछती हूँ, ईश्वर जानता है, पता पा पाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सिट पिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। सुधा, उसके सामने ही मैं तांगे से उतरी हूँ, उसने मेरी तरफ ताका भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं। इस कमरे में आई थी?
डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं? सुधा, तुम्हें यहाँ बैठे देखकर चली गई होगी। बस किसी मेहरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज़ नहीं। अरे ओ सुंदरिया, जरा यहाँ तो आना। डॉक्टर, उसे क्यों बुलाती हो? वह यहाँ तक सीधे दरवाजे की तरफ गई, मेहरियों से बात भी नहीं हुई। सुधा, तो फिर तुम्ही ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। बोले, मैं भला क्या कह देता? सुधा, तुमने उसे जाते देखा फिर भी बैठे रह गए। डॉक्टर, मैं यहाँ था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढ रहा था। जब वहाँ नहीं मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहाँ आया तो उन्हें बैठा देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैंने कहा, ज़रा देखना यहाँ मेरी ऐनक तो नहीं। ऐनक इसी सिरहाने वाले ताक पर थी। उन्होंने उठाकर दे दी। बस इतनी सी बात हुई। सुधा, वह तुम्हें ऐनक देते ही झल्लाई हुई क्यों चली गई? डॉक्टर, झल्लाई हुई तो नहीं गई। जाने लगी तो मैंने कहा, बैठिए, वह आती होगी। न बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोचकर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आती। मैं ज़रा उसके पास जाती हूँ, देखूँ क्या बात है। डॉक्टर, तो चली जाना, ऐसी क्या जल्दी है? सारा दिन तो पड़ा हुआ है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मेरे पेट में खलबली मची हुई है। सुधा तेजी से कदम बढ़ाते हुए निर्मला के घर की ओर चली। 5 मिनट में उसके घर पहुंच गई। देखा तो निर्मला अपने कमरे पर चारपाई पर पड़ी हुई रो रही थी। बच्ची उसके पास खड़ी थी और बोल रही थी, अम्मा क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा? मैं सबसे पूछ चुकी हूँ, कोई नहीं बताता। निर्मला आंसू पोंछते हुए बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन, भला मुझे वहाँ कौन कुछ कहता है। सुधा, तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और आते आते रोने लगी? निर्मला, अपने नसीब को रो रही हूँ और क्या। सुधा, तुम यूँ न बतलाओगी तो मैं कसम दूँ? निर्मला, कसम वसम न रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूँ। सुधा, तो खाओ मेरी कसम। निर्मला, तुम तो नाहक ही जिद करती हो। सुधा, अगर तुमने न बताया निर्मला तो मैं समझूंगी तुम्हें मुझसे जरा भी प्रेम नहीं। बस सब जबानी जमा खर्च है। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा भरोसा है। अब जान गई कि कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गई। उसने बच्ची को गोद से उतार लिया और द्वार की ओर चली गई। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत पूछो, सुनकर दुख होगा। शायद मैं तुम्हें फिर अपना मुंह कभी न दिखा सकूं। मैं अभागिन न होती तो यह दिन ही क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी यह दुर्गति हो रही है और आगे न जाने क्या क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वह बुद्धिमती सुधा से छिपा न रह सका। वह समझ गई कि डॉक्टर साहब ने कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना, उनके प्रश्नों को टालना, उनके वह ग्लानिमय कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वह सिर से पांव तक कांप उठी। बिना कुछ कहे सुने सिंहनी की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर रोक न पाई। देखते देखते वह सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वहीं भूमि पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता उसके देह में प्राण ही नहीं है। न स्नान किया, न भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर हो आया। रात भर देह तवे की भांति तपती रही। दूसरे दिन भी ज्वर न उतरा। हाँ, कुछ कम हो गया था। वह चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था। अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, न कोई स्मृति, न कोई दुख। मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति भी न रही थी। सहसा रुक्मणी बच्चे को गोद में ले हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या यह बहुत रोती थी? रुक्मणी, नहीं, यह तो सिसकी तक नहीं भरती। रात भर चुपचाप पड़ी रहती है। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया था। निर्मला, अहिरन दूध न दे गई थी?
रुक्मणी कहती थी पिछले पैसे दे दो तो दूँ। तुम्हारा जी अब कैसा है? निर्मला मुझे कुछ नहीं हुआ, कल देह गर्म हो गई थी। रुक्मणी डॉक्टर साहब का बुरा हाल है। निर्मला ने घबरा कर पूछा क्या हुआ, क्या कुशल से है ना? रुक्मणी कुशल से हैं कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया, कोई कहता दिल चलना बंद हो गया। भगवान जाने क्या हुआ था। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली और रुधे हुए कंठ से बोली हाय भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी? यह कहते कहते वह रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। तब बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। पांव थरथर काँप रहे थे। दीवार थामे खड़ी थी पर जी न मानता था। न जाने सुधा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा था। न जाने मेरी बातों का वह क्या मतलब समझी। हाय, ऐसे रूपवान, दयालु और सुशील प्राणी का यह अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का यह भीषण परिणाम होगा तो वह जहर का घूंट पीकर भी उस बात को हंसी और मजाक में उड़ा देती। यह सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में शूल उठ रहे हों। वह डॉक्टर साहब के घर चली गई। लाश उठ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थी। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वह जोर से चिल्लाकर रो पड़ी, आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रहीं। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया तो निर्मला ने पूछा यह क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया? सुधा ने मन को इसी प्रश्न का उत्तर कितनी बार दिया था। उसका मन जिस उत्तर से शांत हो गया था वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। वह बोली चुप भी तो न रह सकती थी बहन, क्रोध की बात पर क्रोध ही आता। निर्मला मैंने तो तुमसे कोई भी ऐसी बात न कही थी। सुधा तुम कैसे कहती, कह ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात हुई वह कह दी। पर उस पर मैंने जो मुंह में आया वह कह दिया। जब एक बात दिल में आ गई हो तो उसे हुआ ही समझ लेना चाहिए। अवसर और घात मिले तो वह अवश्य पूरी हो जाती है। यह कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा शब्द जबान पर लाना ही कह देता है कि नीयत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं बहन, लेकिन मैंने कई बार उन्हें तुम्हारी ओर झांकते देखा था। उस वक्त मैंने भी यही समझा था कि मुझे धोखा हो रहा है। अब मालूम हुआ उस ताक झांक का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज़्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर ना आने देती। कम से कम तुम पर उनकी निगाह कभी न पड़ने देती। लेकिन यह क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह में कुछ और मन में कुछ होता है। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसे सौभाग्य में से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने न दौड़े। उपवास कर लेना ज़्यादा आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। 1 महीना गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोलकर जी बहलाया करती थी, अब रोना ही एक काम रह गया था। उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया अधिक था। दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया, पर वह तंग हाल में था। अंदर एक कमरा था और छोटा सा आंगन। न प्रकाश आता था न वायु, दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का यह हाल था कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार कौन जाए, फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए। औरतों के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या है। अगर एक वक्त खा लिया तो 2-3 दिनों के लिए छुट्टी हो गई। बच्ची के लिए ताज़ा हलवा या रोटियां बन जाती थी। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों न बिगड़ता।
चिंता, शोक, दुर्व्यवस्था एक हो तो कोई कहे, यहाँ तो त्रैताप का धावा था। उस पर निर्मला ने दवा न खाने की कसम खा रखी थी। करते ही क्या, उन थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश ही कहाँ थी। जहाँ भोजन का ठिकाना न था, वहाँ दवा का जिक्र ही क्या। दिन ब दिन सूखती चली जा रही थी। एक दिन रुक्मणी ने कहा, बहू, इस तरह कब तक घुला करेगी? जी है तो जहान है, चलो किसी वैद्य को दिखा लाऊं। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने के लिए जीना हो उसका मर ही जाना अच्छा। रुक्मणी, बुलाने से तो मौत नहीं आती। निर्मला, मौत तो बिन बुलाए आती है, बुलाने से क्यों ना आएगी? उसके आने में बहुत दिन लगेंगे बहन। जै दिन चलती हूँ उतने साल समझ लीजिए। रुक्मणी, दिल ऐसा छोटा मत करो बहू, अभी संसार का सुख ही क्या देखा है। निर्मला, अगर संसार का यही सुख है जो इतने दिनों से देख रही हूँ तो उससे जी भर गया है। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची का मोह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो कब की चली गई होती थी। न जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगी। इधर जब निर्मला ने चारपाई पकड़ ली है, रुक्मणी के हृदय में दया का सोता सा खुल गया है। द्वेष का क्लेश मात्र भी नहीं रहा। कोई काम करती हो, निर्मला की आवाज़ सुनते ही दौड़ पड़ती है। घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती है। कोई ऐसी चीज़ पकाना चाहती है जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती है तो निहाल हो जाती है, और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाए रखती है। उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है। वही बालिका अब उसे अपने जीवन का आधार लगती है। रुक्मणी ने जरा देर बाद कहा, बहू, तुम इतनी निराश क्यों होती हो? भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिनों में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलना, बड़े सज्जन पुरुष हैं। निर्मला, दीदी जी, अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा का फ़ायदा न होगा। आप मेरी चिंता न करें, बच्चे को आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह करा दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिए, चाहे विष देकर मार डालिए, पर कुपात्र के गले न मढ़िएगा। बस इतनी सी ही विनय है मेरी। मैंने आपकी कुछ सेवा न की, इसका बड़ा दुख हो रहा है। मुझे अभागिन से किसी को कुछ सुख नहीं मिला। जिस पर मेरी छाया पड़ गई उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आवें तो उनसे कहिएगा, इस करमजली का अपराध क्षमा करें। रुक्मणी रोती हुई बोली, बहू, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। ईश्वर की शपथ लेके कहती हूँ, तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी, कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वह तो हो ही चुका। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती? पूर्व जन्म में न जाने कौन सा पाप किया था जिसका यह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती? निर्मला की सांस बड़े वेग से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर एक ऐसी दृष्टि डाली जो उसके चरित्र जीवन की संपूर्ण विमत कथा की बृहद आलोचना थी। वाणी में इतनी सामर्थ्य कहाँ? 3 दिनों से निर्मला की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। वह न किसी से बोलती थी, न किसी की ओर देखती थी, और न ही कुछ सुन सकती थी। बस रोई चली जाती थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता है? चौथे दिन संध्या समय वह विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजों और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया।
मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकली। कौन दाह करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में बैठे थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बकुचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। यह मुंशी तोताराम थे। धन्यवाद।